बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का महीना जा रहा है। इस महीने में जो ईद उल फितर की जो रात है, उस रात की क्या फजीलत है। अक्सर लोगों का ये है कि भाई जो है अक्सर छोड़ देते हैं कि भाई रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो गया है, इसके बाद जो है ना हम बिल्कुल आज़ादी से हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाज़ारों में शॉपिंग कर रहे हैं। इस बारे में हम बात करते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब से। हाफ़िज़ साहब, इस बारे में आप क्या कहते हैं, ईद की जो रात है उसकी रात की क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि ईद उल फितर की ख़ास रात है, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की रात है। जैसे मज़दूर आप देखते हैं कि वो अगर मज़दूरी करता है, सारा महीना मज़दूरी करता है, तो उसको महीना ख़त्म होने पर उसको उसकी उजरत दी जाती है, उसको उसकी मज़दूरी की उजरत दी जाती है। इसी तरह रमज़ान मुबारक में जो लोग इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करते हैं, रोज़े रखते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो ये रात जो ईद उल फितर की रात होती है, वो ईद उल फितर की जो रात है वो लैलतुल जायज़ा के नाम से इसको बताया गया है कि इस रात अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश हो रही होती है। और हम लोग अक्सर लोग जो है गफलत में जो है इस रात को गुजार देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, फजूलियात में भी काम में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं लोग, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी बारे में आज हमारे साथ मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, वो भी इस रात की फजीलत के बारे में बता रहे हैं, वो नाज़रीन को सुनाते हैं, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। आपसे निकलने वाले को फूल का हार पहनाना। इत्काफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है वलीउर रहमान। ये भी नाप अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। इत्काफ करके आ रहा है, उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं, भाई अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ़ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें, इतना काफ़ी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह रस्म है। मैं हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल शौहर और बच्चे अलग अलग मुल्क में हों तो सदक़ा फ़ितर कैसे देंगे। दूसरे मुल्क में मुकीम अफराद अपनी अहलिया और बच्चों का सदक़ा फ़ितर किस कीमत के हिसाब से देंगे। अनवर शाह, मैंने बताया जो बंदा जहाँ रहता है वो वहाँ की कीमत के हिसाब से देखेगा। ये पूरा मसला भी मैं बता चुका हूँ, चाहे दूसरे मुल्क में दे रहा हो। सदक़ा फ़ितर ईद के बाद दे सकते हैं क्या। सदक़ा फ़ितर ईद की नमाज़ तक अदा ना करें तो फिर क्या किया जाए। अब्दुल मुहैमिन फिर ईद के बाद दे दिया जाए, ये क़ज़ा नहीं होता। लेकिन अफजल ये है कि सदक़ा फ़ितर ईद से पहले पहले अदा कर लिया जाए, जितनी जल्दी अदा करेंगे उतना सवाब ज़्यादा है। बाकी ईद नहीं दिया तो फिर ईद के बाद दे सकते हैं। सदक़ा फ़ितर के बगैर क्या रोज़े कबूल नहीं होते। क्या ये सही है कि सदक़ा फ़ितर की फ़ितराना की अदायगी तक रमज़ान मुबारक के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं। हाफ़िज़ सुलेमान, नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सदक़ा फ़ितर एक अलग से शरीयत में हुक्म है, रोज़े अलग से हैं, तरावी अलग से, ये आपस में इनका लिंक नहीं है, तो इसलिए सदक़ा फ़ितर किसी ने अदा नहीं किया तो रोज़े हो जाएंगे। लेकिन जब पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए, इतनी टेंशन वाला काम कर लिया, कहते हैं हाथी निकल गया दुम रह गया, हाथी निकल गया दुम रह गई। तो जब रमज़ान के इसने इतना टफ़ हुक्म जो रोज़े था वो इतना टफ़ हुक्म अदा कर लिया, तो 200-250 रुपये देने में क्या जा रहा है इसका। तो दे दे सदक़ा फ़ितर भी, ताकि पूरे रमज़ान की जो जितने भी शरई हकाम है वो उसको ये पाए तकमील तक पहुंचा दे। तो इतनी मुश्किल इबादत कर ली और एक छोटी सी इबादत नहीं हो रही, इससे हैरानगी की बात है। अच्छा भाई, चांद रात में क्या इबादत की फ़जीलत है। लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात की शरीयत में क्या फ़जीलत है। उसामा साहब कराची से, इस पर मैं मुस्तकिल बयान कर चुका हूँ। देखें, ईद की रात, बकरीद और ईद उल फितर की रात के बारे में कुछ अहादीस हैं जिनमें आता है इसकी रात में बहुत इबादत की फ़जीलत है, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, बल्कि इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ हदीसें हैं। लेकिन अब चूँकि कसरत से हैं तो बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इतनी सारी हदीसें दर्जे हसन तक पहुँच जाती हैं, और दूसरी बात यह कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, तो इसलिए बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि भाई इस रात में इबादत करनी चाहिए, ईद की रात और बकरीद की रात में ये फ़जीलत की रात है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि एक तो रिवायतों में ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो क़यास के भी ख़िलाफ़ हैं। क़यास के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि देखें, शरीयत का एक हुक्म, शरीयत का एक मिजाज ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इस्लाम कहता है इफ्तार में जल्दी करो, क्यों कि अब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरह जैसे ही चाँद नज़र आया, तरावी ख़त्म, क्योंकि रमज़ान के हकाम जो थे वो ख़त्म। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाया करते थे। इसमें यही हिकमत थी, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोज़ा नहीं है।
تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو، اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے. تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا. صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، مفتی صاحب نے بیان میں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، جو علماء جو بات کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.